कोई किस नाम से आवाज लगाता था, कोई किस नाम से। फिर इस वजह से मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। मैंने खुद सिलाई करके ये बच्चे मैंने अपने पाले, बहुत मैंने तकलीफ काटी है रो रो के। क्या बता सकती हूँ, बचपन का मतलब बहुत तकलीफ में थी। ख्वाजा सराओं की जिंदगी हमेशा से एक कहानी और एक राज का इम्तजाज रही है। हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा का जिक्र आते ही जहन में नाच गाने का तस्वुर आता है, लेकिन एक इदारा ऐसा है जो अब इस सोच को बदलने निकला है। ख्वाजा सराहों की फलाह बहबूद पर काम कर रहा है, बल्कि उन्हें इसके साथ साथ बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए भी पुरज़्म है। ये वो ख्वाजा सरा हैं जो कभी मुआशरती बेहिसी और तासुब का शिकार रहे, मगर आज अपने हुनर से एक नई पहचान बना रहे हैं। मेरा नाम हसीना है और मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखती हूँ और ख्वाजा सरा हूँ। मैंने तालीम मिडल तक हासिल की है। क्लास में मतलब जो मेरे साथ स्टूडेंट थे वो मेरे रिश्तेदार मोहल्ले वाले मतलब पीछे से इस तरह आवाज़ लगाना, कोई किस नाम से आवाज़ लगाता था, कोई किस नाम से। तो फिर इस वजह से मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। मतलब क्या बता सकती हूँ, बचपन का मतलब बहुत तकलीफ में थी। 7 साल में अपने घर से बाहर रही। फिर मेरे अब्बू की डेथ हो गई। फिर मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि आप बस रहो, मैं आपको जब आप मेरी औलाद हो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, आपको दुनिया से क्या। तो अभी मैं अपनी फैमिली में ही रहती हूँ। इस सेंटर में मैं 6 मंथ हो गए ब्यूटिशियन क्लास में सीख रही हूँ। माशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपने पैरों पर खड़े हो और पहले की ज़िंदगी से अभी की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जब हम लोग इधर इस इदारे में इंटर हुए थे तो जब यहाँ के माहौल हम लोगों ने देखा, यहाँ के असातिज़ा का एहतराम और हमारे साथ जो शफ़क़त से पेश आती है, इस तरह तो हमारे साथ फैमिली वाले भी इतनी पेश नहीं आई हुई जितनी असातिज़ा हमारे साथ सली से और खुशी से पेश आती। यहाँ सिलाई मशीनों की आवाज, रंगीन कपड़ों की झलक और मेहनत से चमकते चेहरे सब मिलकर एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम इम्तियाज, 16 साल हो गए मेरा शोहर फौत हो गया। मेरी 3 बेटियां और 5 बेटे हैं। मैंने खुद सिलाई करके ये बच्चे मैंने अपने पाले हैं। इसको तो मैंने घर में छुपा के ही रखा था, बाहर नहीं निकाला। 8 जमातें मैंने इसको पढ़ाई, कुरान शरीफ पढ़ाया। फिर इसकी हरकतें जो थी लड़कियों वाली थी। सड़क पर जाता था, बोलते ये ऐसे चलता है, वही बातें चलती है, ये करता है, वो करता है। तो बातें सुन सुन के फिर ये मेरे से चला गया, पेशावर चला गया। फिर हाँ, ये बहुत मैंने तकलीफ काटी है रो रो के। अभी इसने बोला कि मुझे इधर काम सीखना, मैं अपनी नौकरी करूँगा, इससे मेरा दिल खुश है। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। जब ये पैदा हुआ तो मैंने तो अल्लाह ताला की रजा समझा, मगर वालिद ने बहुत बुरा मनाया। खानदान वाले भी बातें करते थे, बहुत दुख देखे, मगर अल्लाह पाक की रजा के आगे हम इंसान क्या कर सकते हैं। अब इस इदारे में ये सिलाई का काम सीख रहा है और यहाँ से 37,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, जिससे घर का खर्चा चलता है। मेरी दरख्वास्त है मेरे बेटे और उस जैसे ख्वाजा सराओं के लिए हुकूमत भी कुछ इक़दाम करे। सोसाइटी फॉर कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के तहत न सिर्फ ख्वाजा सराओं को तरबियत फराहम की जा रही है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ये हुनर एक पायदार आमदन में बदल सके, ताकि ये लोग खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सकें। सोसाइटी बलूचिस्तान में 1992 से काम कर रही है। ये बलूचिस्तान का एक इदारा है। हमने इनको इनके घरों से पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला शुरू किया है ताकि ये एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर है। इंस्टीट्यूट के अंदर हमने इनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया की है और हमने यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये अपनी कदर खुद करना भी शुरू करें और लोग भी इनकी कदर करें। 2000 से ज़्यादा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और जिसके अंदर हमने 6500 के करीब फीमेल टीचर्स को अपॉइंट किया ताकि फीमेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए। और उसका में फ़ायदा ये हुआ है कि गर्ल्स की एजुकेशन जो है उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐड हुई हैं। अभी तक हम कोई 15,000 से ज़्यादा अनस्किल्ड लोगों को स्किल प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे कारोबार भी शुरू कर दिए। इस इदारे की काविशों ने साबित कर दिया कि ख्वाजा सरा होना पाँव में घुंघरू पहनने का नाम नहीं, बल्कि ये मुआशरे का बराबर हिस्सा है। ख्वाजा सरा मुआशरती तासुब नहीं बल्कि बराबरी के हकदार हैं। हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाए जो सिर्फ लफाजी और वादों पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि इनकी फलाह बहबूद और इनको खुद मुख्तियारी देने में अहम किरदार अदा करे। कैमरामैन अमीनुल्लाह वेंगल के साथ तकिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा।